अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू कसाफाबाज व्लॉग्स। आई होप आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक हैं। तो अभी हम जा रहे हैं शेखुपुरा। क्यों जा रहे हैं वहाँ हम आपको बाद में बताएंगे। हाँ जी, बाबा के फ्रेंड ने हमें इनवाइट किया है दावत पे, तो हम उधर जा रहे हैं। और ये देखिए जूली क्या कर रही हो। सो गाइस अभी हम आए हैं बुद्धू खान पे और अभी इधर से हम पैटिस वगैरह लेंगे, मिठाई वगैरह लेंगे। या मेरी जान क्यों रो रही हो। मामा जान गया। अच्छा मामा आ रही है। तो गाइस मामा और पापा गए हैं और हम बच्चे जो हैं इधर। गाइस इन लोगों की शरारतें चलती रहेंगी, तब तक आप लोग जाकर हमारे चैनल को कर दे लाइक एंड सब्सक्राइब, तो मस्त है आप लोगों ने करना है। एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस करने से आपको हमारी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन। तो अभी हम आपसे मिलते हैं कुछ देर बाद व्यू के साथ, थोड़े व्यूज के साथ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम जा रहे हैं शेखुपुरा और मेरा ये फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है। मैं फ़र्स्ट टाइम ही शेखुपुरा जा रही हूँ। इससे पहले मैं लाइफ में कभी शेखुपुरा नहीं गई और ये भी इसलिए जा रही हूँ कि मेरे हस्बैंड के जो फ्रेंड बहुत ही क्लोज़ और बहुत अच्छे मोहसिन हैं उन्होंने उनको इनविटेशन दिया है। वो बहुत रिक्वेस्ट कर रहे थे कि आप अपनी फ़ैमिली को लेकर आएँ, और मेरे हस्बैंड ऐसे हैं कि वो कभी भी फैमिली को लेकर नहीं जाते। उनके लाइफ में सिर्फ 2 या 3 फ्रेंड्स ऐसे हैं जिनके साथ मैं उनकी फ़ैमिली के साथ मिली हुई हूँ, और वो हमारे घर या हम उनके घर जाते हैं। मोस्टली उनके फ्रेंड्स सर्कल जो भी है सारा वो घर के बाहर ही है, बस उनकी फ़ैमिली के साथ मैं इंट्रोड्यूस नहीं हूँ। ये जहाँ पर हम जा रहे हैं शेखुपुरा, वो अपने ज़िले के डॉक्टर हैं और बहुत अच्छे और काबिल डॉक्टर हैं, और मेरे हस्बैंड ने उनकी फ़ैमिली के मुतल्लिक मुझे बहुत अच्छी बातें बताई हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, उनकी फ़ैमिली ऐसी है। तो लेट्स सी, अभी मैं चलती हूँ तो फिर पता चलेगा कि कैसा मेरा एक्सपीरियंस रहा उनके साथ। और साथ साथ मैंने कहा मैं आपके साथ व्यू भी शेयर करती जाऊँ कि कितने अच्छे लग रहे हैं, नेचर कितनी अच्छी लगती है। खूबसूरती हमारे मुल्क में है, लेकिन सिर्फ वही बात है ना, हमारी देखने वाली आँख खूबसूरत होनी चाहिए। अगर हमारी देखने की आँख खूबसूरत है, हमारा नज़रिया खूबसूरत है ना, तो हमें अपने इर्द गिर्द का जो माहौल है ना वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। और ऐसे यूँ ढलते सूरज को देखना ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। मुझे इस तरह नेचर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती है। तो बस ये बिल्कुल हम उनके घर के पास पहुंच गए हैं। वो जिस ज़िले में ये रहते हैं ना, तो यहाँ पर अभी इस तरह बहुत ज़्यादा स्पेस है, लोगों की पहलियाँ हैं और बहुत प्यारा मुझे लग रहा था। बस ये बिल्कुल उनके घर के पास का व्यू है। अभी हम उनकी हवेली जाने लगे हैं और हवेली पर से फिर हमें वहाँ पर उनके आए हुए हैं बहन के बेटे, वो हमें पिक करेंगे और फिर हम आगे जाएंगे। और ये बहुत प्यारा मुझे व्यू लग रहा था। यूँ खुली जगह और यूँ नेचर से क्लोज़ होकर ना, तो इतना सुकून मिलता है ना, आपकी आंखों को भी और आपके दिल को भी राहत पहुंचती है। बहुत अच्छा लगता है। हमें बहुत लेट हो गई थी, अगर हम ना टाइम से जाते तो फिर हमने ज़रूर, उन्होंने बहुत हमें कहा कि टाइम से आप आते तो हम आपको अपनी पहलियों में लेकर जाते, वहाँ पर आपको बकरियाँ दिखाते, जो भी उन्होंने पेट्स रखे हुए थे वो सब दिखाते, और वेजिटेबल्स दिखाते कैसे हम लगाते हैं, फसलें अपनी दिखाते। तो बस हम ना पहुँचे थे ये शाम ने असर की नमाज़ के टाइम पे। तो ये उनकी हवेली है और यहाँ पर 2 घर जो बने हुए हैं ना, वो उनके अपने हैं। एक उनकी बहन का और एक उनकी बहन के बेटे का, और बहुत ही प्यारे ये बने हुए थे। मुझे इतना ज़्यादा अफसोस हो रहा है ना कि मैंने इनकी वीडियो क्यों नहीं बनाई अंदर से। मैं कहती हूँ कि हमारे बहरिया में जैसे घर बने होते हैं ना, इनका इंटीरियर अंदर इतना खूबसूरत था और इतनी प्यारी इनकी डिज़ाइनिंग की हुई थी और ख़ुद उन्होंने की हुई थी, और बहुत अच्छी मुझे लगी, बहुत प्यारी मुझे लगी। और आगे चलकर मैं आपको ये भी दिखाती हूँ कि आप देखें कि ये एरिया कैसा है और लोग अपने माहौल को किस तरह ख़ुद चेंज कर सकते हैं। अगर आप ख़ुद चेंज करना चाहते हैं ना आपको, तो आपका जो बाहर का इन्वायरमेंट है ना, वो आप पे असरअंदाज नहीं हो सकता।
कार हमने उनकी हवेली में पार्क कर दी थी, तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं। और ये आप देखें, ये व्यूज़ मैं सिर्फ इसलिए लेकर आई हूँ कि आप ये देखें और उनके घर का माहौल आप देखेंगे तो आप खुश हो जाएंगे कि तालीम वाकई इंसान को टोटली चेंज कर देती है। और इंसान अगर ख़ुद चेंज होना चाहता है, अगर इंसान की सोच अच्छी है और इंसान ये चाहता है ना वो अपनी लाइफ में कुछ कर दिखाए, तो वो ज़रूर करता है। उसका इन्वायरमेंट, बाहर का जो इन्वायरमेंट है या उसके इर्द गिर्द जो लोग हैं वो उस पर असरअंदाज नहीं होते जब तक कि वो ख़ुद नहीं चाहता कि वो उस पर असरअंदाज हो। तो ये हम पहुंच गए हैं। ये उनकी सिस्टर का एक सैलून है जो ऊपर अभी मैं आपको दिखाऊंगी। उन्होंने हमें विज़िट करवाया था, बहुत प्यारा उन्होंने बनाया हुआ है। और ये ख़ुद जो डॉक्टर हैं उनका ये एक क्लिनिक यहाँ पर बना हुआ है। और ये क्लिनिक सुबह 9 बजे ओपन हो जाता है और स्टिल रात 12 बजे तक ये ओपन रहता है। और वो खिदमत खल्क करते रहते हैं। और अल्लाह ताला ने उनको इतना नवाजा हुआ है कि वो इसी अपने घर से, इसी प्लेस से वो ख़ुद भी और उनकी सिस्टर्स भी बहुत ज़्यादा फेमस भी हैं। और अल्लाह ताला उनको बहुत ज़्यादा रिस्क भी अता फरमाता है। और ये देखें, ये अंदर उनके घर का व्यू है। अब आपने बाहर का व्यू भी देखा है और आप अंदर का व्यू भी देखें कि उन्होंने किस तरह अपने घर को मेंटेन रखा हुआ है। और ये मेहमानों के लिए उन्होंने सिटिंग बनाई हुई है। यहाँ पर हम आ गए थे और ये आते ही ना उन्होंने हमें कहा कि पहले हम खाना खाएंगे, क्योंकि वो सुबह से हमारा वेट कर रहे थे और उन्होंने नाश्ता भी नहीं किया हुआ था। जैसे ही हम आए तो बस हमने दोपहर का खाना खाया। और वैसे भी हम लंच पे ही इनवाइटेड थे, क्योंकि उन्होंने कहा था कि आप डे टाइम में आएँ ताकि मैं बच्चों को यहाँ पर विज़िट करवाऊँ। लेकिन हमें टाइम बहुत हो गया था और भूख ऑलमोस्ट हमें भी लग गई हुई थी, क्योंकि हमने सुबह मॉर्निंग में ना बहुत लाइट लिया था ब्रेकफास्ट। और मेरे हस्बैंड ने तो वो भी नहीं किया हुआ था, क्योंकि उनके एक फ्रेंड की डेथ हो गई थी तो वह वहाँ पर थे। तो यहाँ पर ये जितनी कुकिंग है उन्होंने घर की हुई थी। और ये सब जो उनसी कुकिंग है ना मेल ने की हुई थी। उनके जो बहन है उसके बेटे ने ये सब कुकिंग की हुई थी। आप बिलीव करें, ये इतनी अच्छी थी ना कि किसी लड़की ने क्या कुकिंग करनी है। और ये चाट भी उन्होंने ख़ुद बनाई थी, क्रीम एंड आइसक्रीम चाट, बहुत टेस्टी, बहुत टेस्टी। मुझे उनका खाना इतना टेस्टी लगा। बहुत कम प्लेस ऐसी हैं जहाँ पर मैं जाऊँ और मुझे उनका कुकिंग स्टाइल पसंद आए, मुझे उनका खाना बहुत पसंद आए। और यहाँ पर मैंने खाने को बहुत इंजॉय किया और बच्चों ने भी बहुत इंजॉय किया था। जैसे मैंने आपको बताया कि उनकी सिस्टर जो सी, माशाल्लाह उनकी 7 सिस्टर हैं, लेकिन वो सब जो है ना बिज़ी थी पार्लर में। उनके पास बहुत ज़्यादा ब्राइडल थी और वो कह रहे थे कि वो सिर्फ आज के ही दिन नहीं, उनके पास आम रूटीन में भी ऐसे ही रश रहता है, ऐसे ही क्राउड रहता है और लोग बहुत बहुत दूर से उनके पास आते हैं। और ये बिल्कुल वेल एजुकेटेड और बहुत पढ़ी लिखी फैमिली थी। और ये सिर्फ एक भाई हैं अपनी बहनों के, ये ख़ुद डॉक्टर हैं। और इनकी 7 जो बहनें हैं उन सब ने किसी ना किसी चीज़ में डिग्री ली हुई है। और जो पार्लर को रन करती हैं वो इनकी सबसे बड़ी बहन है और उन्होंने स्किन में डिग्री ली हुई है। और जो दूसरी बहन है एक और, उसने हेयर में डिग्री ली हुई है। और वो 7 ये पार्लर को रन करते हैं यहाँ पर। ये डॉक्टर साहब का क्लिनिक है वहाँ पर। ये फार्मेसी भी और क्लिनिक भी, यहाँ पर वो पेशेंट्स को चेक करते हैं। साथ साथ वो हमें भी टाइम दे रहे थे। और जब उनके पेशेंट वहाँ पर ज़्यादा हो जाते थे फिर वहाँ जाकर वो उनको भी देखते थे। फिर उन्होंने कहा कि आप आएँ, मैं आपको अपने क्लिनिक का विज़िट करवाता हूँ। और ये इतना अच्छा इनका क्लिनिक लगा मुझे। और ये फिर हम ऊपर भी आए। ये ऊपर इनका ये टेरेस है सारा। और ये जो एरिया ये उन्होंने रखा हुआ है फेशियल और हेयर कलर के लिए, बहुत अच्छा उन्होंने सेटअप किया हुआ था। और सामने फ्रंट पे ना जो ये रूम था जो मैंने आपको दिखाया पहले, और ये उनका पार्लर है। बहुत अच्छी उन्होंने डेकोरेशन यहाँ पर की हुई थी। और जब मैं पहले यहाँ पर आई थी ना अभी, तो यहाँ पाँव रखने की भी जगह नहीं थी बिल्कुल भी, इतना इधर रश था ना। और अभी भी ये फ्री नहीं है, अभी इनकी ब्राइडल्स बाहर बैठी हैं। तो ये इनका ओवरऑल व्यू है। वो जो सामने आपको नज़र आ रहा है ना वो इनका ओपन किचन है। इनके पास इस घर में 4 किचन है, लेकिन ये अपने ओपन किचन को यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल इन स्टेयर्स के सामने है। बहुत अच्छा मुझे ये किचन लगा इनका कि जब समर हो ना तो आपको गर्मी भी ना लगे कुकिंग करते, और विंटर में भी आप इंजॉय कर सकते हैं ऐसी प्लेस पे कुकिंग करते। और इनके पास इतना ज़्यादा क्राउड होता है कि इन्होंने डे टाइम के अपने अलग वर्कर रखे हुए हैं और नाइट टाइम के इनके पास अलग वर्कर हैं। फिर जी बस हम वहाँ से निकल आए थे और बहुत इंजॉय किया मैंने, बहुत मुझे अच्छा लगा। और मैं सिर्फ आपसे शेयरिंग इसलिए की कि आप
आप देखें जहाँ पर वो रहते हैं अब तो वो एरिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया, और जब वो छोटे होंगे तब वो एरिया पूरा गांव लुक ही होगा। और उनके पेरेंट्स ने किस तरह अपने बच्चों को एजुकेशन दी और उनके बच्चों ने आगे किस तरह लेकर उस चीज़ को चले कि ना उन्होंने अपना वो प्लेस छोड़ा, बल्कि वहीं पर उन्होंने अपने छोटे छोटे सेटअप लगाए और उसको बहुत अच्छा लेकर वो चल रहे हैं। वो चाहें तो शहर में आकर बहुत अच्छा अर्न कर सकते हैं, बहुत अच्छी प्लेस बना सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपनी जो एक कहते हैं ना आबाई जगह वो नहीं छोड़ी, और वहीं पर वो लोगों की खिदमत भी कर रहे हैं। और बहुत दूर दूर से लोग उनके पास आते हैं, उनकी सिस्टर्स के पास वो बता रहे थे कि बहुत दूर से लोग आते हैं। एक एजुकेशन और एक इंसान के सोचने का अंदाज़ उसकी लाइफ पे बहुत ज़्यादा असरअंदाज होता है। और ये जैसे हम कहते हैं जिस सोसाइटी में जाएं तो बच्चों का माहौल अच्छा होगा, बाहर यहाँ से ये साबित होता है कि माहौल कैसा भी हो आपने अपना माहौल ख़ुद बनाना है। आप ख़ुद अपने आप को डेवलप करते हैं, आपको कोई डेवलप नहीं करता, आपके पेरेंट्स आपको डेवलप करते हैं। तो बस जी हम बस सब जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे, क्योंकि आज इबादत की रात थी और हमें इबादत भी करनी थी, और मेरे भाई ने भी आना था, वो वेट कर रहे थे हमारा, और मेरे ब्रदर इन लॉ भी वेट कर रहे थे। बस जल्दी जल्दी हम ना आ रहे थे इंजॉय करते हुए अपने सफ़र को। और यही बात है कि जो मैं अपने बच्चों को अक्सर कहती हूँ कि बेटा फ्रेंड्स ऐसे बनाओ जो आपकी शख्सियत के अक्कासी करें। आप उन्हें देखो तो जैसे आप आईना देखते हो तो आपको अपना अक्स नज़र आता है, आप उन्हें देखो तो आपको उनमें अपना अक्स नज़र आए। और आज उन्होंने ये बात प्रैक्टिकल सीखी भी, और हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब मैं देखती हूँ कि मेरे हस्बैंड का फ्रेंड सर्कल इतना अच्छा है। तो बस जी ये हम घर आ गए थे, तो यहाँ पर मेरा भाई आ गया और वो शब बारात लेकर आया था, वेट कर रहा था, और मेरे ब्रदर इन लॉ भी आए हुए थे। तो बस फिर हमने मिलकर बैठे, भाई वगैरह वो तो चले गए थे क्योंकि उन्होंने सेवन शरीफ जाना था, और भाई मेरा बैठा और फिर हमने चाय वगैरह पी, इंजॉय किया। और यहाँ पर ना बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। ये वो रस हैं जो ना हम बेकरी से आते हुए लेकर आए थे, तो यहाँ पर ये हमने ट्राई किए, मुझे बहुत अच्छे लगे थे। अगर आप में से भी किसी का वहाँ पर विज़िट हुआ तो आप भी मस्ट वहाँ से ये लेकर आइएगा, बहुत अच्छे ये थे। फिर जी ये बच्चे ना घारी से ले आए ये वो चीज़ें, वो वेजिटेबल्स जो उन्होंने हमें दी थी अपनी पैलियों से ताज़ा ताज़ा बिल्कुल फ्रेश उतार के, और इनकी खुशबू इतनी ज़्यादा प्यारी थी ना, बहुत अच्छी इनकी खुशबू आ रही थी। ये शलजम और मूंगरे थे, उन्होंने हमें ये वेजिटेबल्स साथ दी थी। फिर उसके बाद हमने इबादत की और हमने पूरी रात में क़याम किया अल्हम्दुलिल्लाह सब ने। हमने स्टिल इबादत की, और ये फजर के बाद का टाइम है, और ये छोटी जो है ना हमारी, ये फुल नाइट हमारे साथ जागती रही है। इस टाइम पे बच्चे जबकि लेट गए थे थक के, लेकिन ये नहीं लेटी। मैं कुरान पाक अभी पढ़ रही थी और ये बच्ची मेरे पास से इसी तरह जागती रही है। चलें जी, आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट व्लॉग में, और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर। टिल देन अल्लाह हाफिज़।